पतरस ने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, वह गिरा, बट डाउनफॉल नहीं गया। उसका उठाने वाला कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। वह खुद पुनरुत्थान है। इट मींस वह कहता है कि मैं जब पुनरुत्थान हूं, आई एम द रिजरेक्शन। वह स्वयं हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर से आकर हमें फिर से उठाता है, और हम जहां होते हैं वहीं पर नहीं रहते, हम और अधिक आगे जाते हैं। जिस शरीर में हम रह रहे हैं, कई बार हमारे शरीर में कुछ बीमारियां नेचुरली आ जाती हैं। कई बार हमारे शरीर में बीमारी आ जाती। मान लो कभी जुकाम हो गया, बुखार या फिर कुछ भी, हम एक शरीर में किसी के ऊपर भी आ सकती बीमारियां। लेकिन अगर वो बीमारियां बढ़ती ही और बढ़ती जाएं और खतरनाक लेवल तक पहुंच जाएं, अब आपको पता है ये काम अब शैतान कर रहा है। समझ रहे आप? कुछ नेचुरली हमारे शरीर में बीमारी आ जाती है, जिसकी वजह मान लो हम अपना केयर ना करें, जैसे मर्जी जिए, फिर क्या होगा? हम बीमार पड़ेंगे। नेचुरली कई बार हम बीमार होते हैं, लेकिन अगर वो बीमारियां बढ़ती जाएं, दैट मीन्स अब शैतान उन चीजों को काम कर रहा है। समझ रहे आप? अब कुछ लोगों के ऊपर जब बीमारियां होती, समस्याएं होती, कुछ प्रॉब्लम्स होती, उन बीमारियों और समस्याओं और उन तकलीफों के ऊपर अपनी आंखों को लगाए हुए सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं और सोचते रहते हैं। समझ रहे हैं आप? बीमारियों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर अपनी आंखों को लगाए हुए बस सोचते रहते हैं। पर उनके लिए जरूरी क्या है कि वे परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को लगाएं। अब यूहन्ना 11 अध्याय में देखिए, यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 4 आयत। यहां पर क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। और आगे देखिए क्या लिखा है? यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। यहां पर एक व्यक्ति था लाजर, जिसका नाम था, बोलिए, लाजर एक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह जिससे बहुत प्रेम करता था। मरियम और मार्था उसकी बहन थी, उनसे भी यीशु प्रेम करता था, और वह बीमार हो गया। लाजर बीमार हो गया। जब लाजर बीमार हो गया, प्रभु यीशु मसीह को पता लगा, उनके पास एक संदेश आया कि लाजर बीमार है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा की है, कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। लेकिन वे लोग जो आज बीमारियों और तकलीफों को देखकर उनके विषय में सोचते हैं, और जो शैतान उनके अंदर भरता जाता है कि तुम इनसे नहीं निकल पाओगे, इन बीमारियों से तुम ठीक नहीं होगे, इन समस्याओं से तुम निकल नहीं पाओगे, और इनमें तुम खत्म हो जाओगे। और बहुत सारे लोग हैं शैतान की बातों को सुनकर कहते हैं हाँ ऐसा ही होगा। पता क्यों वो लोग विश्वास कर लेते हैं? क्योंकि वो ये नहीं कहता कि तुम ऐसा होगे, वो कहता है कि मेरे ऊपर जो बीमारी है। समझ रहे आप? वो ही नहीं कहता कि तुम्हारे ऊपर जो बीमारी है। अगर वो बोलेगा कि तुम्हारे ऊपर है, या आप समझ पाओगे कोई और बोल रहा है, लेकिन वो क्या बोलता है कि ये बीमारी जो मेरे ऊपर है, मतलब वो खुद इस तरह से बोलता है कि ये बीमारी जो मेरे ऊपर है, अब ये बढ़ती जाएगी और इससे मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा और इसमें ही मैं खत्म हो जाऊंगा। फिर बहुत सारे लोग हैं उस बीमारी के ऊपर जो शैतान कह रहा है ना, उस पर विश्वास कर लेते हैं, बजाय इसके कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। याद रखें, बीमारी डालने का काम किसका है? शैतान का ना। कई बार नेचुरली बीमारी आ जाती, वो ठीक है, जुकाम खांसी हो गया ठीक हो जाती है, दुआ करो। लेकिन कई बार शैतान बीमारियों को डालता है, और जिनके बाद वो आपको चाहता है कि आप उन बीमारियों पर अपनी आंखें लगाए रखो, परमेश्वर के वचन पर अपनी आंखें ना लगाओ, क्योंकि वो चाहता है कि आप उस बीमारी पर अपनी आंखें लगाए रखो और बीमारी की ताकत को देखो, कितनी बड़ी बीमारी, कितनी पुरानी बीमारी है, कितनी पुरानी समस्या है, और यहां से तुम निकल नहीं पाओगे। वो यही कहेगा। लेकिन अगर आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, हाँ ऐसा ही है, फिर हो सकता है वो आपको आगे से आगे खत्म करने की पोस्ट तक ले जाए। लेकिन अगर आप कहते हो कि ये बीमारी जो आई है,
ये इसलिए नहीं आई कि मुझे खत्म कर दे, परंतु यह बीमारी इसलिए आई है ताकि इस बीमारी के द्वारा जीवित परमेश्वर की, मेरे पिता की महिमा हो। अगर आप इस तरह जीते हैं, अगर आप इस तरह जीते हैं, तो आपके साथ भी वही होगा जो लाजर के साथ हुआ। जिस प्रकार लाजर की जीवन के द्वारा, उस बीमारी के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई, उसी प्रकार आपके जीवन के अंदर आई हुई उस बीमारी के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा होगी। शैतान बीमारियों को डालने वाला है, पर आपको पता है शैतान की चाल को, हमारा बाप शैतान की चाल को उसके सिर पर उलटने की ताकत रखता है। शैतान आपके खिलाफ कोई चाल चलता है आपको गिराने के लिए, परंतु खुदा क्या करता है, उसकी चाल को उसी के सिर पर उलट देता है और आपको उठाकर और अधिक ऊंचा लेकर जाता है। आमीन। वो ऐसा ही करता है। मिस्र से जब इजरायली निकले, उनके आगे लाल समुद्र आया, परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग करके वहां से भी रास्ता निकाला। उनके आगे एक टाइम ऐसा है जब वो भूखे थे, वो कहते हैं हमारे पास खाना नहीं, परमेश्वर ने उनके लिए भोजन का उपयोग किया, उपाय किया। और एक टाइम ऐसा है जब उनको प्यास लगी, उनके पास पानी नहीं था, परमेश्वर ने चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला। एक टाइम ऐसा है जब खुदावन ने वो एक पानी जो था, जो कड़वा था, उसे मीठे पानी में उसने बदल दिया। परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े कामों को किया। शैतान चाहे कितनी भी समस्याओं को उनके आगे लाता रहा, वो परमेश्वर उनकी हर एक समस्या के आगे उनको जयवंत करता रहा। उनकी हर एक समस्या के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य जयवंत हुई। उनकी हर एक समस्या के ऊपर जब परमेश्वर की सामर्थ्य जयवंत हो सकती है, तो क्या हमारी हर एक प्रॉब्लम और हर एक समस्या के ऊपर परमेश्वर सामर्थ्य जयवंत नहीं हो सकती? क्या परमेश्वर सामर्थ्य बदल गई? क्या आज वो समुद्र को नहीं चीर सकता? यस सर। क्या आज वो शेरों के मुंहों को बंद नहीं कर सकता? क्या आज वो आग के ज्वाला को ठंडा नहीं कर सकता? उसमें सारी पावर जो कल थी आज है। परमेश्वर वचन कहता है मेरा परमेश्वर कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसकी महिमा, उसकी सामर्थ्य, उसकी बुद्धि और उसके पराक्रम का कभी कोई अंत नहीं है। वह मनुष्य नहीं है कि वह मर जाए। वह मनुष्य नहीं है कि वह मर जाए। वह मनुष्य नहीं जिसका अंत हो जाए। वह परमेश्वर है जो कभी भी मरेगा नहीं, वरन वह अनंत है। आमीन, हालेलुया। और एक चीज देखिए, वचन 6 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:6 में, यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 6 आयत में यहां पर देखिए क्या लिखा है। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह को जब यह पता लगा कि लाजर बीमार है, प्रभु यीशु मसीह को जब पता लगा कि लाजर बीमार है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जिस जगह पर वो था 2 दिन और ठहर गया। समझ रहे आप? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आज का वचन बहुत जबरदस्त है। मैं सच कह रहा हूं, 2 दिन और ठहर गया। वो एकदम से नहीं, अरे भैया बहुत कुछ हो गया, अब तो जाना पड़ेगा, हाँ अभी की अभी चलो। उसने क्या किया? ठहर गया। उसने जैसे आज लोगों पर बीमारी आ जाती, समस्या आ जाती, उसने ये नहीं कहा भैया कि जो बीमारी आ गई है बीमारी बड़ी है। उसने कहा परमेश्वर की सामर्थ्य बड़ी है और वह जयवंत होगी। इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। इसी तरह से आपको हर दिन दृढ़ होने की जरूरत है। कभी भी आपके ऊपर जब शैतान बीमारी डालने की कोशिश करे, तकलीफ समस्या डालने की कोशिश करे, एक बात बोला करें, यह बीमारी हमें खत्म करने, नीचे ले जाने, तकलीफों और समस्याओं में हमें नीचे ले जाने के लिए नहीं आई है। ये इसलिए आई है ताकि जीवित परमेश्वर के पुत्र की हमारे जीवन के द्वारा, इस समस्या के द्वारा महिमा हो, इसके द्वारा। और जब यीशु ने यह समझा, इस बात को सुना कि लाजर बीमार है, वह वहां पर और रुक गया। कई बार जब आपके ऊपर कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारियां होती, कुछ तकलीफें होती हैं, आप दुआ करते हैं उन बातों के लिए, परमेश्वर तुरंत जवाब नहीं देता है, तुरंत उस चीज को ठीक नहीं कर देता है। देखा कभी ऐसा? देखा कभी कि परमेश्वर तुरंत ठीक नहीं कर देता? कई बार परमेश्वर आपको वेट करने के लिए कहता है। आप याद रखो, जब आप किसी बात के लिए दुआ कर रहे हैं, कोई समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे इतनी कठिन हो, चाहे इतनी मुश्किल से भरी हुई, खतरनाक से भी खतरनाक हो, वहां पर आप दुआ करो, कई बार परमेश्वर इसी तरह ठहर जाता है। इसका मतलब यह भी नहीं कि वह सुन नहीं रहा है, इसका मतलब यह भी नहीं कि उसे पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। उसे सब कुछ पता है, उसे सब कुछ पता है कि वो है क्या आप और किस बात के लिए दुआ कर रहे हो और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। हर एक चीज का उसको पता है। फिर वो क्यों ठहर जाता है?
आपको पता है वह वहां से जो काम हो रहा है उससे बहुत अधिक बढ़कर महिमामय कार्य करना चाहता है। याद रखें, अगर आपकी दुआओं का जो आप लंबे समय से कर रहे हैं उनका उत्तर अभी तक नहीं आया, आप याद रखें परमेश्वर एक बहुत ही अधिक महिमामय कार्य कर रहा है जिसको देखने के द्वारा आप कहेंगे वाह ये बहुत अद्भुत है। और उस टाइम काम वो इसलिए नहीं कर रहा, हो सकता हुआ काम उसके लेवल का ही ना हो। समझ रहे हैं आप? हो सकता है वो काम उसके लेवल का ही ना हो। वो कहता एक काम करते हैं, मेरे लेवल का जब काम होगा ना मैं करूंगा। समझ रहे हैं आप? जब तक वो डॉक्टर्स के लेवल का रहेगा करने दो डॉक्टर्स को, मनुष्यों के लेवल का रहेगा मनुष्यों को करने दो। लेकिन जब डॉक्टर अपने हाथों खड़ा कर देगा, मनुष्य अपने हाथों खड़ा कर देंगे, अब कुछ नहीं होगा। यीशु कहे अब मेरा टाइम आ गया, इट्स माई टाइम। वेट करता रहा कब लाजर मरेगा, कब लाजर मरेगा, यू नो। तुरंत यीशु बीमारी के साथ चल नहीं पड़ा, वेट करता रहा कब लाजर मरेगा। मुर्दों को जिंदा करने वाला डॉक्टर कोई पैदा हुआ आज तक? ये काम मनुष्यों के लेवल का था, भैया इंजेक्शन लगाओ बुखार गया, इंजेक्शन लगाओ ये क्या वो गया। हाँ, ये मनुष्यों के लेवल का काम है। खुदा कहता है वेट करो, ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मेरे लेवल का काम बहुत ऊंचा है, उस लेवल का वेट करो। याद रखो, जब वो आपकी दुआओं का उत्तर नहीं दे रहा, तुरंत उस बात के ऊपर वह एक्शन नहीं ले रहा, इस बात को लेकर आप दृढ़ हो सकते कि खुदा एक बहुत अद्भुत महिमामय कार्य तैयार कर रहा है जो आपके जीवन में वो करना चाहता है। और उसका वेट करो, क्योंकि वह खुद वेट कर रहा है उसका कि वह लेवल आए जब आपके लिए काम करेगा। और वह काम करेगा, पक्की बात है, वह काम करेगा। वह वेट करता रहा क्योंकि लाजर कब मरेगा, लाजर कब मरेगा। आपको पता है यीशु की संगति में लोग ऐसे थे जो आज भी अविश्वास में जी रहे थे। मैं बिलीव कर रहा हूं, आज मैं आपको वचन के द्वारा बताने भी जा रहा हूं। अविश्वास में तो, और यीशु इसीलिए वेट करता रहा। समझ रहे हो? कुछ महान कार्यों को परमेश्वर इसलिए दिखाता है कि जो लोग अविश्वास में हैं वे भी उन कामों को देखकर विश्वास में दृढ़ हो और विश्वास में चलने वाले बन पाए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास से चलने वालों के जीवन में बहुत अद्भुत कामों कर सकता है। समझ रहे आप? उसकी संगति में कुछ ऐसे लोग थे जो अविश्वास में चलने वाले थे। और यीशु जहां पर जाने वाला था अभी बैतनिया में, वहां पर कुछ टाइम पहले वहां पर कुछ फरीसी यहूदी जो भी लोग थे, उन लोगों ने यीशु के ऊपर पत्थर मारने की कोशिश की थी, पथराव करने की कोशिश की थी। और जब यीशु को पता लग गया, अपनी आत्मा में उसने जान लिया, उसने इस बात को परख लिया कि लाजर मर गया है, उसने अपने चेलों से कहा लाजर सो गया है, मैं उसे जगाने जाता हूं। अब समझो उसके चेले उससे क्या करें? प्रभु, चेलों की समझदारी देखो कि प्रभु से कितना आगे हैं वो। प्रभु अगर लाजर सो गया है तो उठ जाएगा ना, आप क्या चाहोगे जगह से? फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर मर गया है, मैं उसे जगाने जा रहा हूं, मैं उसे उठाने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। अब ओके, देखिए यहां पर क्या लिखा है 15 में। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, 11 अध्याय उसकी 15 आयत, यहां पर लिखा है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। सभी ध्यान दे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। अब सुनिए, एक बंदा यहां पर था, वो क्या कहता है, तब थोमा ने जो दिदमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। समझ रहे आप? ये बंदा कैसे विश्वास में कमजोर है। प्रभु यीशु जब मुर्दों में से जी उठा और मुर्दा में से जिंदा होकर सबके सामने, चेलों सामने दिखाई दिया और सबने विश्वास कर लिया कि यीशु जी उठा है, वो जीवित है। लोगों ने उसे बताया वह जी उठा है, प्रभु हमारा जीवित है और हम उससे मिले हैं। ये कहता जब तक हम उसे देखेंगे तब तो विश्वास ही नहीं करेंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे भैया। ये ऐसा बंदा अविश्वास में चल रहा था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आनंदित हूं, मैं वहां था नहीं, ताकि मैं आपको एक महान कार्य दिखा सकूं जो आज परमेश्वर मेरे द्वारा करने जा रहा है, जिसके द्वारा पुत्र की महिमा होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं आनंदित हूं, मैं वहां था नहीं, अदरवाइज मैं उसे ठीक कर देता, तुम्हें ये काम नहीं देखने को मिलता। हालेलुया। 20 से देखिए क्या लिखा है, जब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने
यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। और अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। और आगे यीशु ने देखिए क्या कहा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? 27 में उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। प्रभु यीशु मसीह जब जहां पर लाजर था उस नगर में आए और मार्था और उससे मिली, उसने कहा, अगर तू यहां पर होता मेरा भाई ना मरता। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा, मैं जानती हूं वह जी उठेगा पुनरुत्थान के दिन, अंतिम समय में। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान मैं हूं। और यहां पर एक मिस्ट्री है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक रहस्य जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान मैं हूं। और आपको पता है रेजरेक्शन हिंदी में जिसे पुनरुत्थान कहते हैं, इंग्लिश में रेजरेक्शन कहते हैं। बट रेजरेक्शन जो शब्द है वह ग्रीक वर्ड एनास्टैसिस से आता है। समझ रहे आप? ग्रीक में एक शब्द है जो पुनरुत्थान के लिए यूज किया गया है, ओरिजिनल शब्द एनास्टैसिस, जिसका अर्थ आप जानते क्या है? जिसका अर्थ है फिर से उठना, जिसका अर्थ है ऊपर उठना। समझ रहे आप? जिसका अर्थ है फिर से उठना। मतलब यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, पुनरुत्थान मैं हूं, मैं फिर से उठता हूं, इसलिए मैं फिर से उठाता भी हूं। हालेलुया। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान मैं हूं, जिसका अर्थ है फिर से उठना, ऊपर उठना। जब कभी भी बीमारी, समस्या, तूफान, कठिनाइयां, समस्याएं आपके ऊपर आएंगी, आप डाउनफॉल ना होंगे, आप नीचे नहीं जाएंगे, परंतु आप और अधिक उठेंगे। पुनरुत्थान का अर्थ है फिर से उठना, ऊपर उठना, नॉट डाउनफॉल, पर ऊपर जाना। समझ रहे आप? हालेलुया। जब डेविल आपको गिराए, तकलीफों में, समस्याओं में लेकर जाए, कोई बीमारी लेकर आए, अगर वो आपसे कहे आप गिरे हैं, आप नीचे जाएंगे, आप उठ नहीं सकते, उससे कहे मेरा खुदा मेरा उठाने वाला है, वह स्वयं एक पुनरुत्थान है, यहां से मुझे और अधिक महिमा में वह बढ़ाएगा, यहां से मुझे उठाकर फिर से खड़ा करेगा और महिमा से भी बढ़कर और अधिक महिमा में ले जाएगा। चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की तकलीफ, किसी प्रकार की समस्या, मुश्किल हालात हो। इवन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप पाप में भी गिर गए हैं और उठना चाहते हैं, वह आपको उठाएगा और जहां पर आप थे उससे भी बहुत अधिक आगे महिमा से महिमा में लेकर जाएगा आपको। पतरस ने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, वह गिरा, बट डाउनफॉल नहीं गया। उसका उठाने वाला कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। वह खुद पुनरुत्थान है। इट मींस वह कहता कि मैं जब पुनरुत्थान हूं, आई एम द रिजरेक्शन। वह स्वयं हमारे अंदर आता है और हमारे अंदर से आकर हमें फिर से उठाता है और हम जहां होते हैं वहीं पर नहीं रहते, हम और अधिक आगे जाते हैं। उसने कहा, पुनरुत्थान मैं हूं। डेविल आपको नीचे करने के लिए आता है? नो, मैं नीचे नहीं जाएगा, मैं ऊपर जाएगा। हालेलुया। मैं नीचे नहीं जाएगा, मैं ऊपर जाएगा। बिकॉज गिराने वाले से उठाने वाला महान है, बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है मसीह जीवन की नींव क्या है? सभी सामने देन, मसीह जीवन की नींव क्या है? यही रेजरेक्शन, पुनरुत्थान। मसीह जीवन की नींव है ये रेजरेक्शन, पुनरुत्थान, फिर से उठना, फिर से ऊपर उठना। मसीह जीवन की नींव है ये। मसीह यीशु शारीरिक जीवन में जब वह मरा, वह स्वयं को उठाकर लेकर आ पाया
और इसलिए वह गारंटी देता है जो उस पर विश्वास करने वाले हैं वो चाहे मरे वह फिर से उठाएगा उन्हें। आमीन। और जो गारंटी कोई नहीं देता वो गारंटी खुदावंद यीशु मसीह देता है, क्योंकि उसने स्वयं को फिर से उठाया। समझ रहे आप? यह गारंटी कोई और दे नहीं सकता आपको। कोई दे सकता है? क्योंकि कोई उठा ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कोई उठा ही नहीं है इसलिए कोई यह गारंटी नहीं दे सकता, परंतु खुदावंद यीशु मसीह स्वयं यह गारंटी देता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर जाए मैं उसे उठाऊंगा, क्योंकि मैं खुद पुनरुत्थान हूं। मैं उसमें से जाता हूं और मैं अपनी सामर्थ के द्वारा उसे फिर से उठाता हूं। फिर इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब हम गिरते हैं हम हियाव ना खोएं, अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम हियाव बांध कर जाएं, वहां हमारे ऊपर दया होगी और वह अनुग्रह हमें देगा। और जब अनुग्रह देगा हम उस अनुग्रह के द्वारा ऊंचा उठेंगे और बढ़ेंगे। पतरस ने 3 बार इनकार किया और वह गिरा, वह डाउनफॉल नहीं गया। उसके बाद एक टाइम उसकी लाइफ में आया जब वह उठा, उसने पश्चाताप किया, मन फिराया, लौट कर खुदावंद के पास आया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य भरा। और जब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य भरा, आप बिलीव करो, एक दिन जब उसने प्रचार किया, एक दिन में 3000 लोगों ने विश्वास किया और उसकी संगति में आ गए। कभी भी आप डाउनफॉल मत समझे आप नीचे जाएंगे। गिरने के बाद आप नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका रिजरेक्शन, आपका उठाने वाला स्वयं खुदावंद यीशु मसीह, और वो आपके अंदर आएगा। वो आपके अंदर से आकर अपनी पावर के द्वारा आपको उठाएगा और महिमा में अगर आप चल रहे हैं उससे भी बहुत अधिक महिमा में आपको ले जाएगा। मैं सच कह रहा हूं अपनी लाइफ के विषय में। मैं अगर मसीह में बढ़ पाया, ग्रो कर पाया, आप बिलीव करो, अगर शैतान ने मुझे पापों में ले जाने की कोशिश की तो मेरी लाइफ में पाप जरूर आए। मैं सच कह रहा हूं, मेरी लाइफ में पाप जरूर आए जिनमें मैं गिरा, लेकिन जब मैं पापों में गिरा, मैंने जब वहां से निकलने के लिए खुदा से विनती की, खुदा ने मुझे उठाया और उठाने के बाद मैं जहां था वहीं नहीं रखा। आप बिलीव करो, मेरा लेवल आत्मिक तौर पर और अधिक बढ़ा। मैं और अधिक आत्मिक तौर पर महिमा से और अधिक महिमा में गया। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन की नींव है रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, उठना, फिर से उठना और ऊपर बढ़ना। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह स्वयं इस बात की गारंटी देता है कि मैं उठाने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। जो गारंटी कोई और ये गारंटी कोई और नहीं दे सकता कि आप मर गए हो मैं आपको उठाऊंगा, परंतु मेरा खुदावंद यीशु मसीह इस बात की गारंटी देता है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझ में होकर जीवित रहते हो तुम अनंत काल तक मरोगे नहीं, और यदि मर जाओ मैं उठाऊंगा, मैं उठाऊंगा, क्योंकि उसने स्वयं को उठाया। हालेलुया। यूहन्ना 6 उसकी 39 यहाँ पर लिखा है, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला, बोलिए जिला उठाऊं। उसने कहा अंतिम दिन उसे फिर से जिला उठाऊं। 40 में लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। 44 में भी देखिए यही लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।